मीटिंग होनी है। हाई पावर सब कमेटी की एक मीटिंग होगी। लेह हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर एडवोकेट ताशी ग्यालसन भी दिल्ली पहुंचे। ताशी ग्यालसन का बड़ा बयान। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, लद्दाख की जायज मांगें पूरी होंगी। कल होने वाली मीटिंग को लेकर पॉजिटिव रिजल्ट की उम्मीद की जा रही है, ऐसा उनका कहना है। जुडिशियल इंक्वायरी की मांग हमने की थी। लद्दाख के 4 पॉइंट एजेंडे पर होगी बातचीत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। लद्दाख हिंसा के बाद जो लद्दाखियों की जो मांग है उससे जुड़ी बड़ी खबर यह है कि एपेक्स बॉडी और केडीए के नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। एपेक्स बॉडी और केडीए के नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। कल गृह मंत्रालय के साथ मीटिंग होगी। हाई पावर सब कमेटी की मीटिंग होगी। लेह हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर एडवोकेट ताशी ग्यालसन भी दिल्ली पहुंचे। ताशी ग्यालसन का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री यानी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि लद्दाख की जायज मांगें पूरी होंगी, ऐसा ताशी ग्यालसन ने कहा। कल होने वाली मीटिंग को लेकर पॉजिटिव रिजल्ट की उम्मीद जताई। जुडिशियल इंक्वायरी की मांग हमने की थी। लद्दाख के 4 पॉइंट एजेंडे पर बातचीत होगी, ऐसा उन्होंने कहा। लद्दाख में वायलेंस के बाद गृह मंत्रालय और लद्दाख के लीडर्स के बीच जो बातचीत चल रही थी वो टूट गई थी। 6 अक्टूबर को हाई पावर कमेटी की मीटिंग होने वाली थी, उसका भी एक तरीके से बायकॉट कर दिया गया था और लद्दाख ने कहा था कि हम बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन एक बार फिर बातचीत पटरी पर लौट रही है और कल एक मीटिंग रखी गई है। इसी सारे मौजू पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हाई पावर कमेटी के मेंबर और लेह हिल डेवलपमेंट काउंसिल के सीईसी ताशी ग्यालसन साहब। ये जो कल की मीटिंग हो रही है, क्या उम्मीद कर रहे हैं इससे? जी, कल का जो मीटिंग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है और 24 सितंबर के बाद जो है इस मीटिंग को जो है दोबारा से जो है रिज्यूम किया गया है और जिसमें जो है लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक पार्टी के मेंबर्स इस में शामिल होंगे और जिसमें हमारे ऑनरेबल एमपी और दोनों सीएसीज भी इसमें मौजूद होंगे और लद्दाख के जो है मेन जो 4 पॉइंट एजेंडा के ऊपर ये सारा चर्चा होंगे, जिसमें सेफ गार्ड को लेके जो है और इसमें मैं तो ये कहूँगा कि बहुत ही पॉजिटिव जो है आउटकम इस पूरे विषयों का होना चाहिए और क्योंकि जिस तरह से गृह मंत्री जी ने खुद ही कहा है कि लद्दाख के विषयों के लेके वो बहुत ही सीरियस है और हमेशा से जो है उन्होंने गंभीरता दिखाया है और उन्होंने सपोर्ट लद्दाख के लोगों को एक्सटेंड किया गया है और हाल ही में जो है उन्होंने जो है एक मीडिया इंटरेक्शन में उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि लद्दाख को जो है लद्दाख के जो जेन्युइन डिमांड्स को पूरा किया जाएगा। तो इस पूरे मीटिंग में जो है हम काफ़ी पॉजिटिव है, इसके अच्छे आउटकम्स होंगे और जिस प्रकार से जो है इन्हीं 24 सितंबर के बाद जो है गृह मंत्री जी के इंटरवेंशन से जो है जुडिशियल इंक्वायरी को भी जो है कमेटी जो है कॉन्स्टिट्यूट किया। एक बात बड़ी अहम है, गृह मंत्री जी ने कहा कि जो जायज डिमांड्स हैं वो लद्दाख की हम पूरी करेंगे, डिलिब्रेशन उनसे बातचीत चल रही है। लद्दाख की जो अब डिमांड है वो सेफ गार्ड को लेकर के है और उसमें 6 शेड्यूल की मांग जो है वो की जाती है। तो क्या लद्दाख को सेफ गार्ड मिलेगा? क्या 6 शेड्यूल पर अभी बातचीत बढ़ेगी आगे? देखिए 4 पॉइंट एजेंडा के ऊपर बातचीत जो है पहले से चलते आ रहे थे और जिसमें कुछ पॉइंट्स पे ऑलरेडी रेजोल्यूशन हो चुका है। बाकी ये जो है 4 पॉइंट एजेंडा जो है एमएचए ने ही जो है एजेंडा में रखा गया है तो उनके ऊपर चर्चा करेगा। जहां तक लद्दाख की सेफ गार्ड का इशू है, मुझे पूरा उम्मीद है लद्दाख को सेफ गार्ड मिलेगा और इस तरह का जो है पॉजिटिव वाइब्स हमें हमेशा से जो है दिल्ली सरकार से जो है हमें मिला है। दिल्ली में जो हमारे सरकार है, एमएचए है, सबसे जो है एक पॉजिटिव वाइब्स ही मिला है हम लोगों को। तो पूरा उम्मीद है कि लद्दाख को सेफ गार्ड मिलेगा और लद्दाख के अहम मुद्दों के ऊपर जो है एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन होंगे इस तरह का। तो कुल मिलाकर सभी की नजरें जो है इस पूरी मीटिंग पर जो कल होने वाली है उस पर बनी हुई है, क्योंकि इस मीटिंग में हो सकता है कि 6 शेड्यूल को लेकर कोई बड़ा फैसला हो। कैमरामैन योगेंद्र के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।